हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। साथियों, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अच्छा, कृषि टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया था और आज न्यू टॉपिक क्या करना है, स्टार्ट करना है। और जो न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा? पशुधन। तो पशुधन टॉपिक के बारे में अपने चर्चा स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करते हुए साथियों, पशुओं से संबंधित बेसिक बातें अपने करेंगे कि कहाँ पशु ज्यादा है, कहाँ पशु कम है, क्या पशुओं का महत्व है। पशुधन। एक बात बताऊं, आप मुझे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आप सारे एसआई कैडर के जाबाज सिपाही और राजस्थान पुलिस के, आपने एक नाम पढ़ा है, आप मुझे उस नाम के बारे में बताओ भी। ये जैसे अपने टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लो वन संपदा, जैसे अपने नाम लेते हैं पशु संपदा, जैसे अपने नाम लेते हैं खनिज संपदा, खनिज संपदा। आप मुझे ये बताओ दोस्तों, संपदा किसे कहा जाता है? संपदा क्या होता है? ये नाम लिखा इस प्रकार अपने बोलते हैं ना, जैसे वन संपदा, खनिज संपदा, पशु संपदा। बताओ हाँ या ना, संपदा क्या होता है? वेरी गुड। संपदा किसे कहते हैं बताइए? बताओ, संपदा क्या होती है अभी? नमस्कार साथियों, नमस्कार। संसाधन, ठीक है, राहुल तोमर का। संपदा क्या होता है साथियों? वो वस्तु जो मानव हित के लिए उपयोगी हो, उन्हें बोलते हैं संपदा। संपत्ति होता है पैसा, राम सिंह है, बोलो दिमाग लगा लियो होता है। तो संपदा देखो, सुनो क्या होता है, वो वस्तु या संसाधन जो मानव हित के लिए उपयोगी हो, उन्हें संपदा कहते हैं। ठीक है ना, मानव जीवन में जिनका महत्व हो। धन दौलत तो संपत्ति होती है साथी। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे पशुधन या पशु संपदा। हेडिंग डाल देता हूं, टॉपिक का नाम पशुधन, पशुधन। ठीक है ना। अब साथियों, जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे ना, कॉन्सेप्चुअल का मतलब जानते हो? कॉन्सेप्चुअल का मतलब है ये, जयपुर में यशवंत, आपने सही से चेक नहीं किया होगा, सही से चेक करते तो आपको पता चलता। राजस्थान पुलिस का कल रिजल्ट आ गया और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में 15 दिसंबर के बाद आपके फिजिकल भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अच्छे से फिजिकल की भी तैयारी करना दोस्तों। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक पशुधन। पशुधन के बारे में चर्चा करते हुए बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है। तो यहां पर मैंने लिखा दोस्त, विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश, विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश, विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश, पशुओं वाला देश, वाला देश। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? विश्व में सबसे ज्यादा पशु कौन से देश में है? तो साथियों, विश्व में सबसे ज्यादा जो पशुओं वाला देश है, वो है एक नंबर पर, पहला विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश है अपना प्यारा देश भारत। एक नंबर पर आप याद रखना, भारत।
पूरे विश्व के 16% पशु कहां हैं? भारत में। और विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा पशुओं वाला देश है अमेरिका, जिसे अपने यूएस से बोलते हैं अमेरिका। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत। पूरे विश्व के 16% पशु भारत में हैं और दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका है। अब अपने बात करते हैं भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य। तो अब देखो सुनो, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य, पशुओं वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य अगर आपसे पूछ ले कौन सा है, तो भारत में सबसे ज्यादा पशुओं वाला राज्य एक नंबर पर आ जाएगा। कौन सा? एक नंबर पर आप याद रखना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है अपने सुंदर राज्य पावनधरा देवों की भूमि राजस्थान का। 2 नंबर पर कौन है? राजस्थान। और मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, इसमें पूछा गया था ये उद्योग प्रसार अधिकारी के पेपर में कि पूरे भारत के कितने पशु राजस्थान में हैं, तो याद रखना 10.60%। पूरे भारत के 10.60% पशु कहां हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो, भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत। दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका। और विश्व में भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य कौन सा है? तो एक नंबर पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है राजस्थान। समझ गए मेरी बात? अब अपने आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जीडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का लगभग योगदान। तो याद रखना जीडीपी, जीएसडीपी बोल सकते हैं अपने, जीएसडीपी। इसका मतलब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का लगभग योगदान, पशुधन का लगभग योगदान कितना रहता है? तो आपको पता होना चाहिए, लगभग 9 से साथियों 10% योगदान रहता है। 9 से 10% योगदान रहता है। अब आपको एक चीज का पता है ना, भी जैसे मान लो ये जो आंकड़ा मैंने लिखवाया ना, ये भूगोल की दृष्टि से लिखवाया है, और आगे मैं आंकड़ा लिखवाऊंगा वो आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से लिखवाऊंगा। जैसे कृषि टॉपिक में अपने पढ़ा भी कृषि का जीडीपी में योगदान कितना रहता है, तो लगभग 24 से 30% के मध्य रहता है। ये बात ही पढ़ी है भी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 24 से 30% के मध्य रहता है। वो तो है भूगोल की बात। एग्जैक्ट फिर मैंने आर्थिक समीक्षा के बारे में लास्ट में लिखवाया था, सबसे लास्ट में, कि कृषि स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है और प्रचलित मूल्य पर योगदान कितना है, हाँ या ना। ये देखो जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पशु गणना। अगर आपसे पूछ ले कितने वर्ष के अंतराल से होती है, तो नेक्स्ट आ जाओ पशु गणना। साथियों पशु गणना 5 वर्ष के अंतराल से होती है। 5 वर्ष के अंतराल से होती है। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के अंतराल से होती है। ठीक है ना। पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल से होती है? अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो 5 वर्ष के अंतराल से होती है। नेक्स्ट देखो, प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 5 वर्ष के अंतराल से होती है। प्रथम पशु गणना कब हुई थी साथी? प्रथम पशु गणना हुई थी मेरे दोस्त। प्रथम पशु गणना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। सॉरी, 1920। तो साथियों 1919 में क्या आज जो भारत है वो भारत था? नहीं था। 1920 में तो ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत का मतलब है 1920 में हाँ अपने अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है ना, अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे। तो 1919 में, जबकि स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी। आगे लिखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना ये कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की
भारत की प्रथम पशु गणना, प्रथम पशु गणना, पशु गणना। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना हुई थी 1951, 1951 में, 1951, 1951 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी। 1951 की गणना के अनुसार कुल पशु कितने थे? तो आपका उत्तर होगा 2.46 करोड़। नेक्स्ट देखो, 1951 में, 1951 में कुल पशु, कुल पशु 1951 में कुल पशु कितने थे? तो आपका उत्तर होगा 2.46 करोड़। ठीक है, 2.46 करोड़ क्या थे? पशु थे। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, नस्ल पर आधारित प्रथम पशु गणना कब हुई थी? इसके बाद में आप याद रखना, नस्ल पर आधारित प्रथम पशु गणना, नस्ल पर आधारित, नस्ल पर आधारित प्रथम पशु गणना, प्रथम पशु गणना, पशु गणना। लो जी, नस्ल पर आधारित प्रथम पशु गणना कब हुई आपसे पूछा जाएगा? तो प्रथम पशु गणना हुई थी 2007 में। नस्ल पर आधारित प्रथम पशु गणना 2007 में हुई थी। साथियों याद रखना, 2007 की गणना क्रम की दृष्टि से कौन सी गणना थी? तो ये 18वीं गणना थी। ठीक है ना? हाँ, क्रम की दृष्टि से कौन सी? तो आगे आ जाओ। क्रम की दृष्टि से पशु गणना 2007 में। साथियों 2007 की गणना, 2007 की गणना, गणना क्रम की दृष्टि से कौन सी गणना थी? क्रम की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से ये 18वीं पशु गणना है, 18वीं पशु गणना, पशु गणना। साथियों ये क्रम की दृष्टि से कौन सी? 18वीं पशु गणना थी। ठीक है ना? प्रिय साथियों, बिल्कुल मेरी कल से थोड़ी तबीयत खराब है, क्योंकि रात में बुखार हो गया था, सर्दी लगी थी बहुत, उसके बाद में बुखार हो गया, फिर रात में गोली ली, दवाई वगैरह ली, फिर सुबह उठ के गांव में आपको पता ही है आरएमपी डॉक्टर होते हैं, उनके पास गया। वो बोला कि यार चेक करवा लेना, अभी मैं आपके 2 इंजेक्शन लगा देता हूं, अगर बुखार आज शाम तक ना आए तो अभी साथियों बस में जब मैं आ रहा था तो भी सर्दी सी लग रही थी मुझे, अब पसीना आ रहा है देखो। तो नस्ल पर आधारित प्रथम पशु गणना 2007 में। हाँ, पसीना मैं 2 इंजेक्शन लगवा के आया हूं, बुखार था, अभी आना शुरू हुआ है। हाँ, नस्ल पर आधारित प्रथम पशु गणना 2007 में। 2007 की गणना क्रम की दृष्टि से कौन सी थी? 18वीं पशु गणना थी साथी। ये क्रम की दृष्टि से कौन सी? 18वीं पशु गणना थी। नेक्स्ट बात करते हैं 19वीं पशु गणना, ये कब हुई थी? तो नेक्स्ट आगे लिखता हूं मैं 19वीं पशु गणना, 19वीं पशु गणना। 19वीं पशु जो गणना हुई थी, 19वीं पशु गणना, ये 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। 19वीं पशु गणना 2012 में। ठीक है, 19वीं पशु गणना में आपसे पूछ ले कुल पशु कितने थे? तो कुल पशु थे 5.77 करोड़ या 57.7 मिलियन। 19वीं पशु गणना 2012। इसमें यहां पर लिखते हैं 19वीं गणना में कुल पशु, 19वीं गणना, गणना में कुल पशु, कुल पशु 19वीं गणना में कुल पशु आप लिखो 5.77 करोड़, 5.77 करोड़, या ब्रैकेट में लिखता हूं 57.07 मिलियन। 5.77 करोड़ या 57.07 मिलियन क्या थे साथियों? पशु थे। 19वीं गणना में कुल पशु 5.77 करोड़। हाँ, ये है 19वीं पशु गणना 2012 में। 19वीं पशु गणना में कुल पशु 5.77 करोड़ या 57.07 मिलियन पशु थे। नेक्स्ट देखो, सुनो साथियों, 19वीं पशु गणना तक जो पशु गणना है, यहां तक साथियों जो पशु गणना करवाई जाती थी वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती थी, जबकि 20वीं पशु गणना में आपको मैं बताऊंगा वो किसके द्वारा करवाई गई थी। साथियों याद रखना, 2012 की गणना तक, 2012 तक 2012 तक पशु गणना
पशु गणना, गणना, पशु गणना, गणना, राजस्व बोर्ड, राजस्व जिसे बोलते हैं ना राजस्व मंडल, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती थी, राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती थी, करवाई जाती थी, ठीक है ना, करवाई जाती थी। यहां तक जो गणना है 2012 तक पशु गणना राजस्व बोर्ड या राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा साथियों करवाई जाती थी। इसके बाद में अपने बात करते हैं 20वीं पशु गणना के बारे में। तो आगे नया पेज लेता हूं और नए पेज पर आपको बताऊंगा जहां से प्रश्न निकलेगा। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, अब आगे देखो सुनो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बातें। अब बात करेंगे 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना, पशु गणना, ये लो जी 20वीं पशु गणना। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि ये जो 20वीं पशु गणना थी ये 1 अक्टूबर 2018 से लेकर के और 16 अक्टूबर 2019 के मध्य हुई। 20वीं पशु गणना ये साथियों 1 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई, 2018 को शुरू 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुई थी, ये शुरू हुई थी। जबकि साथियों 16 अक्टूबर 2019 को, अब इसके बाद में देखो आंकड़ों का प्रकाशन, आंकड़ों का प्रकाशन, आंकड़ों का प्रकाशन कब हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं तो आंकड़ों का प्रकाशन हुआ था 16 अक्टूबर 2019 में। 1 अक्टूबर 2018 से शुरू हुई और आंकड़ों का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को हो गया था। आंकड़ों का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019। अब देखो सुनो साथियों 20वीं पशु गणना 2 विभागों के संयुक्त तत्वाधान से करवाई गई। ये दोनों बातें आप याद रखना। लिखो 20वीं पशु गणना, लिखो ये पशु गणना, ये पशु गणना, पशु गणना, ये पशु गणना, गणना पशुपालन राजस्व बोर्ड अजमेर, राजस्व मंडल, राजस्व मंडल, राजस्व मंडल अजमेर वह पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग, विभाग जयपुर, पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान से हुई। पशुपालन विभाग के राजस्व मंडल व पशुपालन विभाग द्वारा करवाई गई, विभाग द्वारा करवाई गई। इन दोनों विभागों के संयुक्त तत्वाधान से यह गणना करवाई गई थी, ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं अब। इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं कि आंकड़े जारी किसने किए थे। तो साथियों पशु गणना तो हो गई, लेकिन पशु गणना के आंकड़े जारी कौन करता है? तो आप याद रखना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट लिखो गणना के, पशु गणना के आंकड़े जारी, पशु गणना के आंकड़े जारी, आंकड़े जारी, आंकड़े जारी, जारी, जारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आंकड़े जारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा किए जाते हैं। पूरे भारत में ये पशु गणना के आंकड़े जारी करेगा। पशु गणना के आंकड़े जारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा
किए जाते हैं। आंकड़े जारी कर दिए, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखेंगे। एक तो 2020 तो कुछ नहीं था, 20वीं पशु गणना ही बोला है। तो ये पशु गणना, हाँ ये पशु गणना राजस्व मंडल। अब नोट में एक बात लिखेंगे, नोट में लिखते हैं, नोट में आप लिख लो राजस्व मंडल, राजस्व मंडल, राजस्व मंडल अजमेर, अजमेर। इसकी स्थापना पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? स्थापना। राजस्व मंडल अजमेर, इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1949 में, 1949 में। दूसरा है पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग का मुख्यालय कहाँ है आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय है जयपुर में, ठीक है। और इसकी जो आपसे पूछ ले स्थापना कब की गई थी, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1957, 1957 में, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। ये दोनों बातें यहां पे याद रखना। हाँ आगे चलते हैं, आगे देखो सुनो, इसके बाद में नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखो गणना विभाग हो गया। अब इसके बाद में 20वीं गणना में साथियों प्रत्येक जिले का एक पशु गणना अधिकारी नियुक्त किया गया, वो किया गया था जिला कलेक्टर को, ठीक है। प्रत्येक जिले का जिला पशु गणना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? जिला कलेक्टर को। राजस्थान में अलग से पशुपालन विभाग होता है या नहीं? राजस्थान के पशु भी सेंटर में गिनते हैं क्या? अरे तेरा दिमाग खराब है ये, बताओ कि यह पशु गणना कौन करवावा है? राजस्व बोर्ड और पशुपालन विभाग। ये पूरे के पूरे आंकड़ों का डाटा किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को देता है, जयपुर दिल्ली, और वो फिर आंकड़ों का क्या करता है? पूरे भारत के आंकड़े एक साथ जारी किए जाते हैं, यही तो बताया है। चलो चलो भाई, हाँ अब आ जाओ, अब आगे आप लिखो। ये बातें तो हो गई ना कंप्लीट, क्या लिखवा दिया था, ठीक है। आगे देखो साथियों, अब मैं क्या बता रहा हूं, हाँ 20वीं पशु गणना में, 20वीं 20वीं पशु गणना में, पशु गणना में, गणना में प्रत्येक जिले का, जिले का, जिले का पशु गणना अधिकारी, पशु गणना अधिकारी, पशु गणना अधिकारी, अधिकारी प्रत्येक जिले में 20वीं पशु गणना में पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर को क्या किया गया था? पशु गणना अधिकारी नियुक्त किया गया था। हाँ तो 20वीं पशु गणना में प्रत्येक जिले का पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया था। प्रत्येक जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला पशु गणना अधिकारी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखो सुनो साथियों, 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना, पशु गणना, गणना, गणना प्रथम बार, प्रथम बार, बार बार पूर्णतया कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटरीकृत या अपने बोल सकते हैं डिजिटल, कंप्यूटरीकृत या डिजिटल पशु गणना थी, पशु गणना है, पशु गणना है। 20वीं पशु गणना 2012 में जो हुई है, ये प्रथम पशु गणना है जो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत या क्या है साथी? डिजिटल पशु गणना है। आगे बात करते हैं 20वीं पशु गणना में कुल पशु, 20वीं पशु गणना में कुल पशु, 20वीं पशु गणना में, पशु गणना में, गणना में
कुल पशु 20वीं पशु गणना में कुल पशु कितने थे? तो आपका उत्तर होगा 5.68 करोड़ 5.68 करोड़ 5.68 करोड़, या अपने बोल सकते हैं साथियों 56.08 मिलियन 56.08 मिलियन। समझ गए ना? 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख तो 5.68 करोड़ या 56.08 है बिलियन है। अब इसके बाद में देखो, सुनो साथियों, 19वीं से 20वीं पशु गणना में पशुओं के 2012 की गणना से 2019 की गणना में, या ऐसे लिख सकते हैं 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में। नेक्स्ट देखो, 19वीं पशु गणना के मुकाबले मुकाबले 20वीं पशु गणना में 20वीं पशु गणना में पशुओं के मध्य पशुओं में 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में पशुओं में क्या हुई है साथियों? 1.66% की कमी हुई है पशुओं में। 1.66% की कमी हुई है। ठीक है ना? 19वीं पशु गणना के मुकाबले मेरे दोस्त 20वीं पशु गणना में राजस्थान में 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है ना? ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं साथियों, 20वीं पशु गणना के अनुसार पूरे भारत के सर्वाधिक पशु राजस्थान में। एक बात याद रखियो, पूरे भारत का 3 बदनाम पशु सारों ज्यादा राजस्थान में। 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में पशुओं में 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई है। जबकि साथियों 18वीं पशु गणना के मुकाबले 19वीं पशु गणना में 1.89% की वृद्धि हुई थी। ठीक है ना? इतना डीपली तो नहीं पूछेगा 18वीं से 19वीं से 20वीं पूछेगा। यह प्रश्न तो मेरे जैसा ही कोई बता सकता है जो आपको पढ़ा रहा है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट बात लिखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बात है? 20वीं पशु गणना के अनुसार पूरे भारत के सर्वाधिक पशु राजस्थान में। 20वीं पशु गणना के अनुसार 20वीं पशु गणना के अनुसार पूरे भारत के सर्वाधिक पशु सर्वाधिक पशु राज्य में पूरे भारत के सर्वाधिक पशु राज्य में पूरे भारत के सर्वाधिक पशु राज्य में 1 नंबर पर थे। याद रखियो, पूरे भारत का 3 बदनाम पशु सबसे ज्यादा राजस्थान में है। पूरे भारत के 3 बदनाम पशु सबसे ज्यादा राजस्थान में है। एक तो आपने सुना है ऊंट, पूरे भारत का बदनाम पशु है बेचारा ऊंट। ठीक है ना? ऊंट बदनाम है नहीं? खा गए ऊंट वर्गो। नहीं, ऊंट जिड्डो हो रही है, ऊंट जिड्डो हो रही है। अजय अक्कल को नहीं, ऊंट से पगांगो, ऊंट बने बनायो ऊंट है, हाँ या ना? दूसरो पूरे भारत को सारों ज्यादा बदनाम पशु है गधो। बताओ हाँ या ना? गधा जमा गधा वर्गो है, अक्कल को नहीं तन जमाई गधो है बने बनायो ये। और तीसरी बकरी, जमाई गौन है, ठा को नहीं क्या गोई, बिल्कुल गौन है। बकरी गौन कह रहा है मारली भाषा में, बकरी वर्गी। इस प्रकार तो पूरे भारत के 3 बदनाम पशु सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। याद रखियो, एक तो है ऊंट, पहले नंबर पर आप याद रखना, पूरे भारत के राजस्थान में 1 नंबर पर है ऊंट। याद रखियो, पूरे भारत के राजस्थान में ऊंट कितने हैं? तो 84.43% ऊंट। याद रखना, पूरे भारत के 84.43% राजस्थान में। ठीक है ना? राजस्थान में
पूरे भारत के 84.43% ऊंट कहां है? राजस्थान में। दूसरे नंबर पर याद रखना, पूरे भारत के सबसे ज्यादा राजस्थान में है गधा। गधा पूरे भारत के कितने, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना पूरे भारत के 25% गधे कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। 25% गधे कहां हैं? राजस्थान में। तीसरा याद रखना, पूरे भारत की बकरी, बकरी पूरे भारत की 14% बकरी कहां है? राजस्थान में। पूरे भारत की क्या याद रखोगे? 14% बकरी कहां है? राजस्थान में। ये पूरे भारत के 3 बदनाम पशु सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अब देखो सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में वृद्धि। नेक्स्ट देखो सुनो, 19वीं पशु गणना के मुकाबले 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में वृद्धि। पशु गणना में वृद्धि। 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में वृद्धि। तो एक नंबर पर थे, याद रखियो, सारों ज्यादा जो की वृद्धि हुई है वह हुई है भैंस में। साथियों भैंस में 5.53% की वृद्धि हुई है। 5.53% की वृद्धि भैंस में 5.53% की वृद्धि हुई है। और दूसरे नंबर पर आप याद रखना दोस्तों, गाय 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में 2 पशुओं में वृद्धि हुई है। 4.41% की क्या हुई है? वृद्धि। ठीक है ना। एक तो हुई है किसमें वृद्धि? भैंस में, और एक गाय में। पूरे भारत की जो राजस्थान में 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में एक तो भैंस में 5.53% की वृद्धि और गाय में 4.41% की क्या हुई है? वृद्धि। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में कमी। तो नेक्स्ट आप याद रखना, 19वीं पशु गणना के मुकाबले 19वीं पशु गणना के मुकाबले 19वीं पशु गणना के मुकाबले पशु गणना के मुकाबले 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में कमी। पशु गणना में कमी। 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में कमी। साथियों सारों ज्यादा जो की कमी हुई है नी 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में, वह कमी हुई है सारों ज्यादा गधा में। सारों ज्यादा कमी हुई है गधा में 71.31% की। लेकिन फिर ही देखो सुनो, सौभाग्य की बात है कि फिर ही पूरे भारत का सारों ज्यादा गधा राजस्थान में। 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में पूरी ताबड़तोड़ जबरदस्त कमी हुई है, गधा में हुई है। ठीक है ना। अरे लेकिन फिर भी पूरे भारत का गधा घटा है सारा ज्यादा राजस्थान में, इतनी कमी होने के बाद भी। एक नंबर पर देखो सुनो साथियों, सबसे पहले 20वीं पशु गणना में कमी, एक नंबर पर सबसे ज्यादा कमी हुई है गधा में। गधा में कमी कितनी हुई है? 71.31% की। 71.31% की कमी। 31% की कमी। एक नंबर पर सारा ज्यादा कमी हुई है गधा में 71.31% की। दूसरे नंबर पर जो की कमी हुई है वह हुई है ऊंट गेमा। अगर मैं आपसे पूछूं ऊंट में कितनी कमी हुई है तो 34.67% की। 34.67% की क्या हुई है? कमी। तीसरे नंबर पर जो की कमी हुई है वह भेड़ में हुई है साथियों। भेड़ में जो कमी हुई है ना वो हुई है लगभग 12.47 के आसपास क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, 12.47, एक मिनट, 71, 31, 34, 67, 12.47 में यार मन थोड़ा सो संदेह लगा है। 71, 31, 12.95%, सॉरी 12.95% करियो भाई, 95%, 12.95% की क्या हुई है? कमी हुई है। इसके बाद में चौथे नंबर पर जो कमी हुई है वो हुई है घोड़ों में। घोड़ा
घोड़ों में अगर आपसे पूछ ले तो घोड़ों में कितनी कमी हुई है? 10.85% की, 10.85% की क्या हुई है? कमी। और घोड़े के बाद में 5 नंबर पर याद रखियो बकरी, 3.81% की कमी। बकरी में कितनी कमी हुई है? तो 3.81% की क्या हुई है? कमी। यह है 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में कमी, और 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में वृद्धि। दोनों बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 13.47% क्या लिखा है? 71, 31, 34, 67, 12, 95, 10, 85, 3, 81। रट्टो मारे डवाओ मेरो। हाँ, अब आगे आ जाओ। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान का पशु घनत्व, डेंसिटी। तो राजस्थान का नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, राजस्थान का पशु घनत्व। राजस्थान का पशु घनत्व, पशु घनत्व। राजस्थान का पशु घनत्व आप याद रखना, राजस्थान का पशु घनत्व डेंसिटी। सर्वप्रथम आप याद रखना साथियों 1951 में पशु घनत्व, 1951 में, 1951 में राजस्थान का पशु घनत्व कितना था? तो 72 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 1951 में 72 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर घनत्व। 1951 में राजस्थान का पशु घनत्व था 72 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में 2007 में था साथियों 166 पशु। 2007 में कितना था? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 2000 फिर आप याद रखना 12 में, 2012 में राजस्थान का जो पशु घनत्व था वो था 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2019 में राजस्थान का पशु घनत्व कितना था? 2019 में जो 20वीं गणना हुई उसमें 2019 की गणना में हो गया 165 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। यह है पशु घनत्व। तो यह याद रखना राजस्थान का पशु घनत्व। अब इसके बाद में बात आ जाती है, ये तो हो गया। अब है सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला और न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला। सर्वाधिक पशुओं वाला जिला और न्यूनतम पशुओं वाला जिला। तो आगे लिखते हैं दोनों बातें। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, बताओ जल्दी से, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक पशु घनत्व, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला। राजस्थान का ऐसा जिला कौन सा है जिसका पशु घनत्व सबसे ज्यादा है? तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला आप याद रखना दोस्त, यह जिला है डूंगरपुर। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और पशु घनत्व है 434 पशु प्रति वर्ग किमी, 434 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, पशु घनत्व, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला। अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर का पशु घनत्व कितना है? 62 पशु। जैसलमेर में आप याद रखना 62 पशु, 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में है सर्वाधिक पशुओं वाला जिला और न्यूनतम पशुओं वाला जिला। आगे लिखता हूं मैं, सर्वाधिक पशुओं वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई जल्दी से, सर्वाधिक पशुओं वाला जिला, पशुओं वाला जिला, पशुओं वाला जिला, सर्वाधिक पशुओं वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुओं वाला जिला है दोस्त राजस्थान का बाड़मेर। और न्यूनतम पशुओं वाला जिला आपसे पूछ ले कौन सा है? तो धौलपुर।
न्यूनतम न्यूनतम पशुओं वाला जिला, पशुओं वाला जिला, न्यूनतम पशुओं वाला जिला है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। सर्वाधिक पशुओं वाला जिला और न्यूनतम पशुओं वाला जिला। अब इसके बाद में देखो, राजस्थान का दूध उत्पादन में जो स्थान है भारत में, वो कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान है साथियों यूपी का। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 15.72%, जबकि राजस्थान पूरे भारत का 14.44% के आसपास दूध उत्पादित करता है। ठीक है ना, याद रखना। चलो भाई, आगे बात करते हैं दूध उत्पादन के बारे में। अगर आपसे पूछ ले राज्य का दूध उत्पादन में स्थान, राज्य का दूध उत्पादन में स्थान, दूध उत्पादन में स्थान, राज्य का दूध उत्पादन में स्थान, आप याद रखना दूसरा। राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान, ठीक है ना, दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा, सेकंड पोजीशन पर है, दूसरा स्थान है। और कितना साथियों? 14.44%। पूरे भारत का 14.44% दूध उत्पादित करता है राजस्थान। सर्वाधिक दूध उत्पादित जिले कौन से हैं? जयपुर, अलवर और श्री गंगानगर, जबकि न्यूनतम दूध उत्पादित जिला है बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक दूध उत्पादित जिले, सर्वाधिक दूध उत्पादित जिले, दूध उत्पादित जिले, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला एक नंबर पर जो जिला है वो है जयपुर। एक नंबर पर कौन सा जिला है? जयपुर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर अब श्री गंगानगर आ गया। ठीक है ना, श्री गंगानगर। पहले अलवर था दूसरे नंबर पर। अब इसके बाद में न्यूनतम दूध उत्पादित जिला अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? न्यूनतम दूध उत्पादित जिला, दूध उत्पादित जिला, न्यूनतम दूध उत्पादित जिला भाई है जगह मुर्गी सारा ज्यादा। ठीक है, जिसमें कड़कनाथ योजना वगैरह शुरू की गई। न्यूनतम दूध उत्पादित जिला राजस्थान का है कौन सा? बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा देसी मुर्गियां भी बांसवाड़ा में ही है। ठीक है ना, बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक दूध उत्पादित जिला, न्यूनतम दूध उत्पादित जिला। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है भाई? राज्य में प्रति हजार राज्य में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या, राज्य में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या, राज्य में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है? 829 पशु। 800 प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या है 829 पशु। इसका मतलब समझे ना? पशु घनत्व और सर्वाधिक पशु वाले जिले में क्या अंतर है? देख दोस्त, जैसे मान लीजिए एक ये जिला है, इस जिले का नाम है श्री गंगानगर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 27 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी, और इसमें पशु है 15 के है पशु। एक ये जिला है, ठीक है। जैसे मान लो ये जिला है कौन सा? बाड़मेर। ठीक है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 30 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी, और यहां पर जो पशुओं की संख्या है वो है 15। तो ये है, यहां पर क्या है? 27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, पशु 15 है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में पशुओं की संख्या यहां पर ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल 30 है, पशु 15 है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में पशुओं की संख्या यहां क्या हो गई? कम हो गई। हाँ, ये पूरा रटने वाला है, ये होती है घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, प्रति वर्ग किलोमीटर में पशुओं की संख्या। भी सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर में कौन से जिलों में पशुओं की संख्या है? रट्टा मारने वाला है, रट्टा करना पड़ेगा आज, सारी रट्टा मारने वाली बात है।
अब जितने भी आगे टॉपिक बचे हैं ना साथियों, वो सारे रटने वाले हैं। इससे पहले थे समझने वाले। अब आगे जैसे मान लो मैं पशुधन के बाद में वन संपदा टॉपिक करवाऊंगा, तो समझने वाला तो उसमें कोई मैटर ही नहीं है, रट्टा लगाना पड़ेगा। अभी जैसे कितने आरक्षित वन है, कितने रक्षित है, कितने अवर्गीकृत वन है, उष्णकटिबंधीय कितना है, शीतोष्णकटिबंधीय वगैरह वगैरह वो है। उसके बाद में जैसे वन संपदा के बाद में अपने टॉपिक पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, तो रट्टा लगाने वाला है, समझने वाला। अब मैं आपको बता दूं भी सबसे ज्यादा गोडाउन जैसलमेर जिले में देखे जाते हैं, राष्ट्रीय अमरूद उद्यान में। तो इनमें समझाऊं के भैया तो है नहीं, मैं गोडाउन की कोई सर्जरी करूंगा तार सामने, तो ये ना ये है। फिर उसके बाद में आगे जैसे मान लो पर्यटन टॉपिक आ गया, तो रट्टा लगाने वाला है। उद्योग है, खनिज है, परिवहन है, ऊर्जा है, ठीक है, ये सारे रट्टे लगाने वाले हैं। तो आगे आ जाओ, देखो सुनो। राज्य में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या है 829। नेक्स्ट कुछ तथ्य लिखते हैं और आप उन तथ्यों को जैसे मैं लिखवाऊं वैसे वैसे आप याद कर लेना। एक नंबर पर बात आती है दोस्तों, राजस्थान राज्य पशुपालन एवं कल्याण बोर्ड। राजस्थान राज्य राज्य पशुपालन एवं कल्याण बोर्ड। पशुपालन, राजस्थान राज्य पशुपालन एवं कल्याण बोर्ड, एवं कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पशुपालन एवं कल्याण बोर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान राज्य पशुपालन एवं कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया या इसका मुख्यालय कहां है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य पशुपालन एवं कल्याण बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में, और इसकी स्थापना 13 अप्रैल 2005 को की गई थी। तो आप याद रखना 13/4/2005 राजस्थान राज्य पशुपालन एवं कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 13 अप्रैल 2005 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय, ये प्रश्न अभी लेटेस्ट के पेपर में पूछा गया था एक में। राजस्थान राज्य का प्रथम पक्षी चिकित्सालय, राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय, राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां स्थापित किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, यह किया गया था जोहरी बाजार जयपुर में, और इसकी स्थापना 1993 के आसपास की गई थी। राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां है, जोहरी बाजार जोहरी बाजार जयपुर में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1993 के आसपास। राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहां है, जोहरी बाजार जयपुर 1993। इसके बाद में राजस्थान की प्रथम दूध परीक्षण प्रयोगशाला, राज्य की प्रथम दूध परीक्षण प्रयोगशाला, राज्य की प्रथम दूध परीक्षण प्रयोगशाला, दूध परीक्षण राज्य की प्रथम दूध परीक्षण प्रयोगशाला। राजस्थान की प्रथम दूध परीक्षण प्रयोगशाला है मानसरोवर जयपुर में, मानसरोवर जयपुर, और ये मानसरोवर कहां पड़ता है, जयपुर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो साथियों 7 अक्टूबर 2014, 7 अक्टूबर 2014 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आया राज्य की प्रथम महिला दूध समिति। राजस्थान की प्रथम राज्य की प्रथम महिला दूध समिति, दूध समिति। राजस्थान की प्रथम महिला दूध समिति है इंदौरा गांव में, और इंदौरा गांव कहां पड़ता है, समिति इंदौरा गांव, लिख लेना इंदौरा गांव। और ये इंदौरा गांव कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। राजस्थान की प्रथम महिला दूध समिति इंदौरा गांव, चित्तौड़गढ़। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय, राज्य का
विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम पशु विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय, लास्ट में पढ़ देंगे वो राज्यवास में। राज्य का प्रथम प्रथम पशु विज्ञान एवं विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय राज्य का प्रथम पशु विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया था 1954 में। तो लिख लो बीकानेर और आगे ब्रैकेट में लिख लेना 1954। राजस्थान का प्रथम पशु विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय। राज्य की, नेक्स्ट लिखो, राज्य की प्रथम दूध डेयरी, राज्य की प्रथम दूध डेयरी। राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी। और ये पद्मा डेयरी कहाँ है? अजमेर में। पद्मा डेयरी अजमेर में है। इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी है पद्मा, और पद्मा डेयरी है अजमेर में, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। इसके बाद में बात करते हैं गौमूत्र बैंक। राजस्थान में गौमूत्र बैंक कितने हैं? 2। तो आगे लिख लो गौमूत्र बैंक। एक तो है साथियों गौमूत्र बैंक, एक तो है सांचौर जालोर में और एक है जयपुर में। गौमूत्र बैंक एक तो है सांचौर में, पहले सांचौर कई दिन जिला बन गया था, सांचौर जालोर, और एक याद रखियो दूसरो कट है जयपुर। एक तो सांचौर जालोर और दूसरा गौमूत्र बैंक कहाँ है? जयपुर में। चलो नेक्स्ट देखो आगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है गौमूत्र से फिनाइल निर्माण। ये कहाँ होता है? गौमूत्र से फिनाइल निर्माण। गौमूत्र से फिनाइल निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्त ये होता है हिंगोनिया गौशाला में। हिंगोनिया गौशाला। और ये हिंगोनिया गौशाला कहाँ पड़ती है? जयपुर में। गौमूत्र से फिनाइल निर्माण हिंगोनिया गौशाला जयपुर में होता है। इसके बाद में बात करते हैं टेट्रा पैक दूध संयंत्र। ये कहाँ है? जयपुर में। टेट्रा पैक का मतलब है, टेट्रा पैक का वो दूध जो लंबी दीर्घ अवधि तक जीवित रहता है, समझ गए ना। टेट्रा पैक दूध आलो जो पाउडर को नहीं वह वो है, ठीक है ना, टेट्रा पैक। नेक्स्ट आप याद रखो टेट्रा पैक दूध संयंत्र ये कहाँ है? जयपुर में। दीर्घायु ऐसे बोल सकते हैं, दीर्घ क्या दिक्कत हो गई? नेक्स्ट लिखो टेट्रा पैक, टेट्रा पैक, या इसको बोलते हैं दीर्घायु तक चलने वाला दूध। दीर्घायु मतलब दूध वाला पाउडर, सुक्को जो पाउडर को नहीं हो गया। टेट्रा पैक संयंत्र राजस्थान में। टेट्रा पैक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो जयपुर में। टेट्रा पैक संयंत्र लिखो जयपुर, दीर्घायु तक जीवित रहने वाला दूध। नेक्स्ट लिखो राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? तो साथियों ये है जामडोली में, और जामडोली पड़ता है जयपुर में। तो जामडोली, और ये जामडोली कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? जयपुर में पड़ता है, जामडोली जयपुर।
चलो आगे लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है राजस्थान पशु विकास बोर्ड। राजस्थान पशु विकास बोर्ड, विकास बोर्ड, राजस्थान पशु विकास बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी है जामडोली में, और जामडोली कहाँ पड़ती है? जयपुर में। ठीक है ना, जामडोली जयपुर। राजस्थान पशु विकास बोर्ड जामडोली जयपुर, इसकी स्थापना की गई थी 1998 1998 में। इसके बाद में देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी है रानीवाड़ा में। देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी, देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी, सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी, दूध डेयरी, देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ है? यह है रानीवाड़ा में। और ये रानीवाड़ा कहाँ पड़ता है? जालोर में। पतंजलि के जितने भी उत्पाद आते हैं ना, घी गार बंग खतर सारा खतर जो दूध जावे बोठू ही जावे। ठीक है ना। हाँ, यहां से प्रश्न आया था, हिंगोनिया वाला आता है हर पेपर में क्वेश्चन आता है। तो राजस्थान देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी है रानीवाड़ा जालोर में। इतना बहुत है क्या आज के लिए? तो साथियों बाकी बातें करेंगे कल। साथ में आज थोड़ी सी यार मेरी तबीयत भी खराब है। ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट प्रिय साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को राम राम।